जय श्री हरि। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो कुछ भी अर्जुन के साथ अभी हम घटता हुआ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बड़ा नाटकीय है, बहुत ड्रामेटिक है। क्योंकि जब अर्जुन की एंट्री होती है यहाँ पर इस रणभूमि में, तो बड़े वीरों वाले अंदाज में, बड़ी आक्रामकता के साथ ये आते हैं। ये उस बड़े से रथ में महति स्यंदने स्थित, ये दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन आते हुए दिखाई देते हैं। जब उधर कौरव पक्ष से भीष्म का शंख बजता है, तो उसके प्रत्युत्तर में जब श्री कृष्ण अपना पांचजन्य बजाते हैं, तो साथ ही साथ तुरंत अर्जुन भी पूरी तत्परता से अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। फिर प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, जब इनका ये उल्लेख संजय ने किया, तो कल्पना में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि बिल्कुल तनी हुई जो इनकी बाहों की मांसपेशियां हैं, उससे इन्होंने अपना गांडीव पकड़ा हुआ है और बाण किसे मार दूं, इस भाव के साथ ये बिल्कुल आक्रामकता से भरे हुए खड़े दिखाई देते हैं हमें अपनी कल्पना में। फिर ये श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ लेकर चलो दोनों सेनाओं के बीच में। वहां जाकर फिर इन्हें ढूंढना था मया सह योद्धव्यम, अपने साथ योद्धव्य व्यक्ति, क्योंकि इन्हें ढूंढना था धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो दुर्बुद्धि अधर्मी धार्तराष्ट्र दुर्योधन का साथ देने वाले अधर्मी क्षत्रियों को ढूंढने चले थे अर्जुन। और पहले जो 5 गांवों को लेकर भी राजी थे ये धर्मपरायण पांडव, अब बात जब यहां तक आ पड़ी कि 5 गांवों को भी पूरी निर्लज्जता के साथ दुर्योधन ने देने से मना किया, तो अब मां और श्री कृष्ण के सलाह के आधार पर यह युद्ध इनके लिए धर्म युद्ध था। तो धर्म युद्ध जैसा कि इनका अभी तक का रिकॉर्ड है, तो ये धर्म युद्ध ही लड़ने आए थे और उसी भाव से, उसी आक्रामकता के साथ, उसी अग्रेसिवनेस के साथ आए थे। फिर अचानक स्वजन को जब ये देखते हैं श्री कृष्ण के दिखाने पर कि देख कुरुओं को, तब ये जब कहते हैं दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, और इसके बाद फिर अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हैं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वगैरह वगैरह, जो कुछ भी इन्होंने बताया, ये सारा का सारा हुआ कैसे, अचानक से कैसे हो गया, इतना नाटकीय क्यों है। तो ये थोड़ा सा, यदि आपने कभी जीवन में कोई दौड़ में किसी रेस में भाग लिया हो तो आप समझ पाएंगे। जब किसी रेस में हम भाग लेने वाले होते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं उस स्टार्ट लाइन पर, हमारी सारी की सारी चेतना हमारी मांसपेशियों में आई हुई होती है या हमारे कानों में लगी हुई होती है, सिर्फ उस सीटी को या उस गन शॉट को सुनने के लिए कि बस वो बजे और मैं भागूं। तो वो जो एड्रेनालिन हार्मोन का जो रश होता है सारे शरीर में, उसके कारण हमें कुछ न दिखाई देता है न सुनाई देता है, बस ये समझ में आता है कि मुझे दौड़ना है। यहां पर भी अर्जुन के साथ यही हुआ, क्योंकि ये जब पूरी तरह समझ गए कि अधर्मियों के साथ युद्ध करना है, तो बस वही अर्जुन जो थे अभी तक अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने वाले, वो बस इतना ही समझ रहे थे कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है और गांडीव उठा है तो उसी के लिए उठा है। जब ये देखते हैं स्वजन, तब लड़खड़ाते हैं और फिर इनकी दुर्दशा आरंभ हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देता है कि ये देखने के बाद ये वैराग्य के भाव में आते हैं, क्योंकि पांडवों को राज्य, भोग, विलास, ऐश्वर्य कभी भी नहीं चाहिए था। इनके लिए जो सजा कर, संजो कर, संभाल कर रखने वाला एकमात्र सामान था, वो था धर्म। धर्म ही यदि इनको ना दिखाई दे तो फिर इनके शस्त्र अस्त्र उठ नहीं सकते। यही कारण था कि अब गांडीवम संसते हस्तात्, ये स्थिति आई, क्योंकि गांडीव अधर्म के विरुद्ध उठता था, स्वजन के विरुद्ध नहीं उठ सकता था। क्योंकि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, जिनके लिए चाहिए था वो सब तो यहाँ खड़े हैं। और फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा, ये सारे के सारे तो यहाँ आए हुए हैं, ये सारे खड़े हैं। इनको मैं कहाँ मारने आया था, मैं तो एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन, इनको मारने की इच्छा नहीं है मेरी। मधुसूदन मार भी दिया जाऊं तो भी इन्हें नहीं मारूंगा, इन्हें मारने की इच्छा थोड़ी ना है मेरी तो उन्हें मारने की इच्छा थी जो दुर्बुद्धि अधर्मी धार्तराष्ट्र का साथ देने के लिए आए थे। मैं तो अधर्म के विरुद्ध आया था। अभी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नो मही कृते, 3 लोगों का राज्य भी होता यदि, तो भी मैं ये इच्छा तो ला ही नहीं सकता। तो धरती का क्या, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड का मैं क्या करूं। भले ही वो इनका अपना अधिकार था, लेकिन पांडव ये नहीं देखते कि मेरा अधिकार है, वो ये देखते हैं कि कहाँ धर्म है और कहाँ अधर्म है। जो इनकी बुद्धि के अंदर चल रहा है, जो मन के अंदर इनके आकलन चल रहे हैं, जिस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इनके मन के अंदर, वो हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वैरागी बने अर्जुन आज 36वें श्लोक में क्या कहते हैं, ये हमें बताएगा कि अर्जुन कितने धर्मपरायण हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक श्लोक में ये कह चुके थे, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, जो निमित्त इनको जो लक्षण विपरीत दिख रहे थे, उसका भी आज
हमें स्पष्ट कारण दिखाई देगा। 36वें श्लोक में ये कहेंगे अर्जुन, निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः, धार्तराष्ट्रों को निहत्य मार कर, नः हमको, का क्या, प्रीति ही क्या आनंद, क्या तृप्ति होगी होती है, जनार्दन, जनार्दन वैसे तो नाम है श्री विष्णु का, श्री नारायण का, लेकिन फिर से हमें याद रखना होगा कि अर्जुन को अभी नहीं पता कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण का सत्य क्या है। तो ये जनार्दन के जो अन्य 4 अर्थ हैं इन पे हम जरा ध्यान देते हैं। जनार्दन का पहला अर्थ, वो जो अधर्मियों को पीड़ा देता है, ईवल लोगों को कष्ट देता है। दूसरा, वो जो लोगों की सहायता करता है। तीसरा अर्थ, वो जिसके पास लोग मुक्ति के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। और चौथा, वो जो बड़ा सभ्य आचरण वाला है। तो ये चारों के चारों अगर हम अर्थ श्री कृष्ण को देखें तो उन पर लागू करते हुए अर्जुन हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सभ्यता से भरे हुए आचरण वाले श्री कृष्ण, लोगों की सहायता करने वाले श्री कृष्ण सारथी बने ही इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन की सहायता करने आए हैं। मुक्ति के लिए कामना करने वालों की सहायता करते हैं। जब नरकासुर के पास वो बहुत सारी राजकुमारियां बंदी बनाई गई थी तो उनकी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण गए थे, और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पिता और माता जी को भी मुक्ति दिलवाई थी, उनको कंस के कारागृह से मुक्ति दिलवाई थी। अधर्मी ईवल लोगों को कष्ट देते हैं, केशव नाम तो पहले ही अर्जुन इनका बोल चुके हैं। तो ये सारे के सारे नाम जनार्दन के जो अर्थ हैं ये श्री कृष्ण पर बिल्कुल स्पष्ट लागू होते हैं। अब इन नामों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन आगे कहते हैं, पापमेव आश्रयेद अस्मान, हम पापम एव आश्रयेत अस्मान, हम पाप को ही, पाप का ही आश्रय लेते हैं। हत्वैतान आततायिनः, हत्वा एतान आततायिनः, इन आतताइयों की हत्या करके हम पाप का ही आश्रय लेते हैं। तो वो जो धनुष तान कर माण को मारने के लिए तैयार अर्जुन थे, वो आतताइयों को मारने आए थे, लेकिन अब ये कहते हैं आतताइयों को मारकर हमें केवल पाप ही मिलेगा जनार्दन। अब आतताई कौन होते हैं? आतताई की जो परिभाषा है वो वशिष्ठ स्मृति में दी गई है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। ये 6 आतताई बताए गए हैं वशिष्ठ स्मृति में। अग्निदः, गरदः, शस्त्रपाणिः, धनापहः। अग्निदः अग्नि देने वाला, अग्नि जलाने वाला, अग्नि यानी आग लगाने वाला। गरदः यानी विष देने वाला। शस्त्रपाणिः हाथों में हथियार लेकर आक्रमण करने आने वाला। धनापहः धन का अपहरण करने वाला। क्षेत्रदारापहर्ता, क्षेत्र यानी कि आपकी धरती, आपकी भूमि का अपहरण करने वाला, आपकी पत्नी, आपकी स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 आतताई हैं। और इसके बाद मनुस्मृति कहती है कि ऐसे आतताइयों को तो देखते ही मार देना चाहिए। आततायिना मायांतम हन्यादेवा विचारयन नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। ये मनुस्मृति कहती है। आततायिना मायांतम, आते हुए आतताई को, हन्यात मार डालना चाहिए, अविचारयन बिना विचार किए, न आतताई वधे आतताई के वध में नहीं, दोषः हंतुः मारने वाला, मारने को, दोष भवति कश्चन कोई दोष नहीं होता। तो ऐसे आतताइयों को मार देने से जब कोई दोष नहीं होता, फिर भी अर्जुन कहते हैं कि ये इन आतताइयों को मारकर हम केवल पाप का आश्रय लेंगे। क्यों? क्योंकि ये है तो आतताई। अग्निदः गरदः शस्त्रपाणिः धनापहः, आग लगा चुके हैं लाक्षागृह में। ये भीम को विष दिया जा चुका था बचपन में ही। धरती इनकी हड़प चुके हैं, संपत्ति इनकी हड़प चुके हैं, इनकी पत्नी का अपमान किया जा चुका है। सारे के सारे जो 6 लक्षण हैं आतताई के, ये इन पर बिल्कुल सही बैठते हैं। फिर भी इन्हें नहीं मारा जा सकता, क्योंकि एक और शास्त्रीय आदेश है, स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुलनाशनम। सबसे बड़ा पापिष्ठतम, महापापी, सबसे बड़ा पापी वो है जो कुल नाश करता है। अब ये आतताई नहीं है, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि दिखती है स्वजन, मेरे। अब ये मेरे हैं, मेरे कुल हैं, मेरे परिवार हैं। ये आतताई होकर भी उससे भी बड़ी वाली परिभाषा में अभी आते हैं, तो इन्हें मारना अब पुण्य का कार्य नहीं, अब धर्म का कार्य नहीं, ये तो अधर्म है, ये तो पाप है। जनार्दन तुम समझो, तुम क्योंकि अधर्म करने वालों को पीड़ा देने वाले हो, तुम लोगों को मुक्ति देने वाले हो, तुम सभ्य हो, तुम लोगों की सहायता करते हो, और तुम ये समझ जाओगे
कि इन्हें मारना अब अधर्म है, पाप है, और ये करने तो मैं नहीं आया था। मैं तो आतताइयों को मारने आया था, मैं तो अधर्मियों को मारने आया था, मेरा गांडीव तो उनके विरुद्ध उठने के लिए आया था। ये तो मेरे कुल हैं, इनको मारकर इतना बड़ा महापाप मैं नहीं कर पाऊंगा। पाप का ही आश्रय लेते अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अर्जुन की मन की गणना इनके धर्मपरायण चरित्र को बिल्कुल स्पष्ट दिखाती है। ये भी दिखाती है कि इन्हें वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं श्री कृष्ण से ये सब कुछ कहने की, क्योंकि श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, संजय हमें बता चुके हैं, सब कुछ जानते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के मन का हाल। लेकिन अर्जुन नहीं जानते कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सब कुछ उन्हें बता रहे हैं। और उन्हें शास्त्रीय आदेश, वैदिक आदेश, ये सब कुछ वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो एक मित्र से बात कर रहे हैं, वो एक भाई से बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे भले व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपने मन की सरलता और अपने मधुर स्वभाव के कारण इनका सारथी बनकर इस रणभूमि में इनका साथ देने आया है। तो अर्जुन आज स्पष्ट बताते हैं कि जो लक्षण इन्हें विपरीत दिख रहे थे उसका कारण ये है कि अधर्म के विरुद्ध उठने वाला इनका शस्त्र, आतताइयों के विरुद्ध उठने वाला इनका शस्त्र अब उठने में सक्षम नहीं, क्योंकि सामने खड़े हैं वो आतताई होकर भी आतताई नहीं रह गए। वो स्वजन हैं, वो कुल हैं, वो परिवार हैं, वो अपने हैं। तो अर्जुन आज जो कुछ भी कह चुके हैं इसको देखकर, और कल्पना में यदि हम लाते हैं वहाँ की जो रणभूमि की जो भी घटनाओं की जो श्रृंखला चल रही है, बड़ी ही विस्मयकारी है, रोमांचकारी है। जब हम कल्पना में लाते हैं कि वहाँ कैसे एक बड़े से रथ में बैठे हुए होंगे श्री कृष्ण आगे और पीछे खड़े हुए होंगे अर्जुन, इस अवस्था में आए होंगे, किस प्रकार की आक्रामकता से भरे हुए, भुजाएं तनी हुई, गांडीव उठा हुआ, और फिर अचानक से वो स्थिति की पूरा शरीर कांपता है, रोंगटे खड़े होते हैं, हाथों से गांडीव फिसला जाता है, और उस अवस्था में कृपया परयाविष्टो, परम करुणा की के आवेश की स्थिति में ये जो कुछ भी कहते हैं, इसको कहता हुआ हम जब कल्पना में लाते हैं तो सचमुच में बड़ा रोमांच होता है और बड़ा अद्भुत दृश्य ये दिखाई देता है। आगे क्या होने वाला है ये आगे की वीडियोस में जानेंगे। ये विचारों का प्रवाह अर्जुन का ऐसे ही चलेगा, और इसका अनुभव यदि हम थोड़ा सा अपनी मन की गहराइयों में जाएंगे तो हमें मिलता ही रहेगा। आगे फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।